हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल। ओके, जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करे हैं। जो क्वेश्चन आपके मतलब टॉपिक कवर किए, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, और आज हमारी थर्ड लेक्चर है। ओके, थर्ड लेक्चर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ये क्वेश्चन है, a bullet of mass 0.04 kg moving with a velocity of 90 meter per second enter a wooden block and it stop after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on bullet? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहाँ का? एनसीईआरटी का। ओके, लिख देता हूँ एनसीईआरटी का। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? मास गिवन है। क्या? मास। मास गिवन है 0.04 kg। ओके, चलिए इसको रहने दीजिए ऐसे ही। उसके बाद स्पीड गिवन है यू। यू गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड। 90 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए ये गिवन लिया। और क्या गिवन है? अच्छा, ये जाके रुक रहा है। ठीक है, ये बोला गया ना इनको कि द वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप। ओके, स्टॉप मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, उसके बाद एस गिवन होगा, एस आर। डिस्टेंस गिवन है कि 60 सेंटीमीटर के बाद वो रुक रहा है, मतलब 0.06 मीटर। ओके, अब फोर्स पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमें हमें पूछा गया फोर्स। बताइए क्या फोर्स। जब फोर्स पूछा गया है तो हमें फोर्स का एक फॉर्मूला याद होता है हमेशा। क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है, तो मास तो ये गिवन है। गिवन क्या नहीं है? एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा। ओके, चलिए कौन सा फॉर्मूला याद करते हैं। एक फॉर्मूला है हमारा, कौन सा वाला? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला में आता है। ओके, तो इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे? हम ए निकाल लेंगे। ओके, ए कैसे निकालेंगे? देखिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये ए को रहने दीजिए, 2 और s को इधर ले आइए, 2/s। ओके, अब जब 2 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? इधर रह जाएगा ए। अब देखिए एक एक करके वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे 2 इंटू एस, और एस कितना गिवन है? 2 इंटू 0.60, ये होगा 2। ये होगा मतलब एस नीचे का। ठीक है, अब ऊपर देखिए, ऊपर कितना गिवन है? ऊपर आपको फी तो जीरो है। ठीक है, जीरो माइनस, अच्छा जीरो का तो स्क्वायर। ठीक है, लिख देते हैं। उसके बाद यू का 90 का कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। कितना? 81। ठीक है, 81, तो इसको लिख देते 81। ठीक है, इसलिए बराबर एक। अब ए क्या कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू, ये आ जाएगा कितना? ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ। ठीक है, और ये आ जाएगा -6750 मीटर पर सेकेंड।
ओके, मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा एक्सेलरेशन स्क्वायर स्क्वायर। ओके, इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इतना एक्सेलरेशन आ रहा है, अच्छा माइनस क्यों आ रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है ना, रिटार्डेशन होगा। अच्छा फोर्स है ये, तो फोर्स इंटू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मिल रहा है हमें, ठीक है, मास के। अच्छा एक्सेलरेशन निगेटिव आने का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में ऑपोजिट है। ओके, बाकी ये निगेटिव नहीं आता। तो मास कितना गिवन है, 0.04, 0.04 इंटू एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 67, और उसके बाद 50, 6750। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें लगभग 270 न्यूटन आ जाएगा आंसर। ओके, 270 न्यूटन। तो कितना आंसर होगा, आंसर होगा 270 न्यूटन। ओके, ये आंसर है। सो समझ में आ गया ना आपको, कुछ सा टफ क्वेश्चन नहीं था, पूरा के लिखा ही था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फोर्स ऑफ 72 न्यूटन is inclined on a horizontal at an angle of 60 degree. Okay, angle याद रखिए, angle क्या है 60 degree. Okay, find the acceleration of mass in a mass 9 kg, चलिए, which move a horizontal direction. आसान से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मास गिवन है आपको कितना, 9 kg। ओके, थीटा गिवन है 60 डिग्री। ओके, और फोर्स कितना गिवन है आपको, फोर्स है आपका 72 न्यूटन। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सही है हमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। अगर तो एफ एच क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमारा एक ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, अगर हमें फोर्स एट डिग्री ऑफ 60 डिग्री लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इतने ये कितना होगा, मान लीजिए एफ है और ये एंगल थीटा है। अगर हमें इस डायरेक्शन में फोर्स है ये, तो कितना होगा फोर्स, एफ कॉस थीटा होगा। ओके, सेम यहाँ पर करना है हॉरिजॉन्टल में क्या, एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ का वैल्यू कितना गिवन है, 72 गिवन है, और थीटा का वैल्यू कॉस 60 डिग्री। ओके, कितना होगा, कॉस 60 कितना होता है। ओके, ये बार में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कॉस 60 करना हाफ होता है। ओके, तो 72 डिवाइड बाई हाफ। ओके, तो 72 का आधा कितना होता है, 36 होता है। 36 न्यूटन होता है। ओके, अच्छा इतना फोर्स आ गया होंगे, कहा कौन सा फोर्स, फोर्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो आ गया 36 न्यूटन आ गया। ओके, चलिए अब को एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपन मास आता है। ओके, भाई ये कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स है। ओके, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स कितना गिवन है आपको, 36 गिवन है, मास कितना गिवन है 9, कितना आ गया 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिए समझ में आ गया। ये चीज ध्यान रखने वाली चीज थी कि अगर अगर कोई भी एंगल, मतलब कोई भी फोर्स आपको एक एंगल के साथ लग रहा है और हमें वर्टिकल नहीं पूछ के हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, तो एफ कॉस थीटा, अगर वो यहीं पर ही हमको वर्टिकल पूछ लेता तो एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बताते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ए बॉडी ऑफ मास m मूव along x axis such that its position of coordinate at any instant in time t is x is equal to at cube minus bt square plus ct। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या पूछा हमें, हमें पूछा है फोर्स पूछा गया ना। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्स को। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गया यहाँ पर, फोर्स
पूछा गया हाँ, फोर्स रहेगा ना, फोर्स बताइएगा। फोर्स, फोर्स क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन को देखिए। फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मास चाहिए, दूसरी बात क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ओके, अच्छा, अगर हमारे पास ये एक्स का इक्वेशन है कितना, 80 क्यूब माइनस बीटी का स्क्वायर प्लस सीटी हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ से अगर ये डिस्टेंस का इक्वेशन गिवन है पोजीशन का, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx बाई dt कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, इसका 3a टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसका ये क्या होगा, 2bt हो जाएगा। ठीक है, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये कितना क्या मिल गया हमको, वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी। चलिए अगर हम वेलोसिटी को और पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 380 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 680 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2bt का डिफरेंशिएशन 2b हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्लस c का ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या मिल गया हमें, एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 680 माइनस 2b, ये एक्सेलरेशन मिल गया। चलिए फोर्स पूछा गया है, ठीक है, और मास गिवन है हमें, मास कितना गिवन है, कैपिटल एम गिवन है। ठीक है, ये रहा। ओके, चलिए फोर्स निकालते हैं, फोर्स है मास, तो एम ई, एक्सेलरेशन ई 680 माइनस 2b। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आंसर इजी क्वेश्चन था काफी। ठीक है, बस अभी ये डिफरेंशिएशन का खेल था पूरा, बाकी तो आसानी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी, जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करता था। ठीक है, काफी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग कितना साल ही साल हो गया अभी, अब से 40 इयर्स पहले की बात है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये बोला गया, ए शिप ऑफ मास 3 into 10 to power 10 kg and initially at rest, ठीक है, कैन बी पुल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, अच्छी बात है, बाय मीन्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 5 into 10 to power 4 न्यूटन। ओके, the water resistance is negligible. Okay, find the speed attained by the ship। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया कि जहाज है कितने केजी का, 3 into 10 to power 10 केजी का। चलिए अच्छी बात है, पहले वो रेस्ट पे था। ठीक है, फिर हम किसी ने इसको पुल करा और वो 3 मीटर चल पड़ा। कितना मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर चल पड़ा। सही बात है, जब कैसे चला, जो पुल गया, उस पुल का फोर्स गिवन था आपको, ये 5 into 10 to power 4 न्यूटन। ठीक है, अब पूछा गया है कि कितने स्पीड से वो, जो गाड़ी मतलब जो जहाज है वो कितने स्पीड से वो 3 मीटर कवर किया। ठीक है, तो एक तरफ से इसका ये क्वेश्चन तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, मास ले लेते हैं पहले हम, मास का वैल्यू। ठीक है, अच्छा मास की भी आपको 3 into 10 to power 10 kg। ओके, उसके बाद क्या डिस्टेंस गिवन है, एस गिवन है 3 मीटर। चलिए फोर्स गिवन है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन। ओके, तो क्या करा जा सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल जा सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं मास अपन फोर्स से, फोर्स अपन मास से, फोर्स है
5 इंटू 10⁻, कितना था, 4 था, ठीक है। और मास गिवन है 3 इंटू 10⁻10, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा ना, 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। 5/3 इंटू 10⁻⁻6 कितना आ जाएगा, ओके। चलिए अब इतना एक्सटेंशन आ गया, अब क्या निकाल सकते हैं हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as से v निकाल सकते हैं, और वही हमें चाहिए, किससे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as से ये v निकाला जा सकता है, ठीक है। कैसे, देखिए, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली रेस पे था, 2 इंटू ए कितना मिले, 5/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अच्छा एस कितना था, 3 मीटर ना, चलिए 3 मीटर, ओके। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो v आ जाएगा √10 / 3 इंटू 3 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये 3 खा गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखते हैं सॉल्व करके, 10 इंटू 10⁻⁻6 लगभग आ रहा है 3.16 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। एक बार आप क्या कीजिएगा, इस मास को, ये मास है, इसको सेंस करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार 2 किसी 3 के जैसे करके सेंस करके देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बस यही था, काइनेमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा सही है, ये क्वेश्चन आपके शायद शायद मेरे हिसाब से आपके उसका क्वेश्चन होगा, AI-RRR का क्वेश्चन होगा शायद। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को एक बार, ठीक है, ओके। ओके सॉल्यूशन देखिए इसका, अच्छा ए 3 blocks connected together lie on a horizontal plane, frictional stable है and pulled by a force of 100 न्यूटन। अच्छा तीनों जो ब्लॉक है उन ब्लॉक का मास गिवन है आपको, ठीक है, 10 kg और 20 20 10। चलिए टेंशन पूछा गया T1 T2, सही बात है। मान लीजिए ये हमारा टेबल है, इस टेबल में 3 ऐसे ब्लॉक है, ओके। मान लीजिए इसको खींचा गया है, कितना फोर्स, 100 न्यूटन से, ठीक है, 100 न्यूटन से, सही है। मास गिवन है 20, फिर 20, ये 10, ठीक है। T1 T2 पूछा गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो फोर्स है, ये यहाँ का जो स्ट्रिंग का टेंशन होगा उसको T2 मान लीजिए, और ये इस स्ट्रिंग का T1 मान लीजिए, ओके। अब सॉल्व करते हैं एक को, पहले तो क्या कीजिए, तीनों को एक मान के एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपन मास हो जाएगा, क्या होगा, फोर्स अपन मास हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्स तो गिवन है हमको 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, चलिए मास कितने होगा, ये देखिए, ये 20 ये 20 ये 20,
और 20 इंटू 10 ना, तो 50 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, कितना हो गया, एक्सप्रेशन निकला है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अब इतना आ गया एक्सलेशन। अब क्या करें, टेंशन निकालना है। इसका एफबीडी निकालते हैं, इसका फर्स्ट इसका एफबीडी, फिर इसका एफबीडी निकालते हैं। तो पहले का एफबीडी क्या आएगा, एक ही फोर्स है, ठीक है। कितना है फोर्स जो निकालना है, कितना T1, ठीक है। ये इसका मास है 20 और इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है कितना, 2 मीटर का। सही बात है। अब फोर्स, अब अच्छा फोर्स कितना है, एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, जो T1 मान लेते हैं। T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 20, एक्सेलरेशन है कितना 2 है। सही है, तो 40 इतना गया, ठीक है। T1 40 इतना गया। अब T2 को देखते हैं, T2 कौन सा होगा, T2 में T2 के लिए इसको लिखना पड़ेगा, सही। T2 के लिए इसको लिखना पड़ेगा, इसको या इसको भी लिख सकते हैं। इसको देखते हैं क्योंकि फोर्स बाहर लग रहा है, ठीक, इसको भी लिख सकते हैं। इसको लिख लेते हैं। एक फोर्स आपको कितना लग रहा है, F लग रहा है, इतना 100 नहीं तो इनका, ठीक है। ये मास तो 10 kg है और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन है। चलिए, तो यहाँ से कितना टेंशन निकालेगा ना, टेंशन कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, ये टेंशन है। तो T2 माइनस 100 डिवाइड बाई मास इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा 20 हो जाएगा, और T2 कितना आ जाएगा, ठीक है। 20 माइनस, फिर यहाँ पर ये चला जाएगा तो 120 हो जाएगा, 120 न्यूटन। कितना आंसर आ गया, ठीक। T1 का वैल्यू 40 न्यूटन और T2 का 120 न्यूटन। ओके, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन AI EEE 2003 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो पहले जेई में होता था वो पहले AI EEE के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया, अच्छा क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में ऑप्शन वगैरह था लेकिन ऑप्शन मैंने नहीं रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, ए ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal frictionless plane surface by a rope of mass m. A force P is applied at the free end of the rope. Find the force exerted by the rope on the block. चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, क्या एक ब्लॉक है, ठीक है। मास कैपिटल M का ब्लॉक है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में खींचा जा रहा है, ठीक है। इससे एक रोप से, इस रोप का मास गिवन है M, ठीक है। ठीक, अब ये बोला गया कि इसमें एक फोर्स अप्लाई है, कितना P फोर्स, ठीक है। अब ये बोला गया कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। इतना फोर्स से तो खींचा खींचा जा रहा है, अप्लाई हो रहा है फ्री एंड में, यहाँ पर इतना P फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये मुझे बताया कि इतना फोर्स मतलब टेंशन पूछा गया है बेसिकली। सो अगर हम क्या करें पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपन मास होता है। तो फोर्स क्या लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला, P वाला लग रहा है, P, ठीक है। अब मास, मास 2 है, एक तो कैपिटल M है जो ब्लॉक का है, दूसरा स्मॉल m है। चलिए ये हुआ एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, ये रस्सी ब्लॉक में कितना फोर्स लगाएगा उसको F मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं, ये लिख लेते हैं। क्या हो रहा है, फोर्स exerted, force exerted
by the rope on the block, on the block कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। सही बात है। मास कितने गिवन है आपको, मास है आपको कैपिटल एम और एक्सीलरेशन कितना है आपका, ये है एक्सीलरेशन पी अपन मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो इतना आपका फोर्स आ गया, इतना न्यूटन। ओके, ये क्वेश्चन भी ए आई ट्रिपल 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 3 identical blocks of mass 2 kg are drawn by a force of 10.2 Newton with the acceleration of 0.6 meter per second square on a frictionless surface. Then what is the tension in N, मतलब in Newton पूछा गया, in the string between block B and C. ओके, ब्लॉक बी एन सी के बीच तो ये स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछा गया टी, टी तो मान लेते हैं इसको उनकी शांति के लिए। ओके, चलिए ये तो आसानी है, एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं पहले, फोर्स अपन मास से, फोर्स है 10.2, 10.2 मास कितने के में 2 2 2 2 6 हो गया, कितना हो गया एक्सप्रेशन। ओके, अब क्या करते हैं, सीधा टेंशन निकाल लेते हैं इसके, टेंशन T2, T2 इसलिए माना कि ये टेंशन जो होगा ना इसका, इसका टेंशन, इसका T1 होगा, T1 नहीं पूछा गया, T2 पूछा गया, तो T2 निकाल लेते हैं पहले। तो T2 का मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, मास है 2, एक्सेलरेशन है 0.2 डिवाइड बाई 6, ये 2 ये 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 3 से 9 होता है, ओके 9 फिर 2 तो 4 होगा, 3.4 न्यूटन। तो आंसर होगा आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर।